नमस्कार दोस्तों, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्राइट स्टार लर्निंग में स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए हम आपके लिए कार्यपत्रक 2 लेकर के आए हैं। इस कार्यपत्रक में आपको कार्य करना है, अपने अपने मन से करना है, अभ्यास करें और उसमें दक्षता हासिल करनी है। ठीक है, तो चलिए हम हमारा कार्यपत्रक 2 आपके सामने है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है मिलान कीजिए। क्या करना है इसके अंदर, हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले मैं हमारे पेन का कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। अगर आप भी अपने पेन का कलर जो है कर सकते हैं चेंज, तो कर लेना, नहीं तो रहने देना। तो देखिए यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, बीच में आपके 3 आकृतियाँ दी हुई है, 1, 2 और 3। ये तीनों आकृति, पहले जो आकृति है वो बेलन जैसी है, यानी इस प्रकार की जो आकृति आपको कहीं पर भी आपको देखने को मिलती है, इस आकृति को हम कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है सिलेंडर। ठीक है। दूसरा देखिए, ये जो आकृति दी हुई है एक सूटकेस या बक्से जैसी, इस आकृति को हम कहते हैं संदूक। क्या कहते हैं? संदूक। तीसरी जो गेंद जैसी हमें गोल आकृति दिख रही है, इसको हम कहते हैं गेंद। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसके चारों ओर कुछ नाम लिखे हुए हैं। इन नाम को आप पहचानना है कि ये क्या है और ये किसके जैसी दिखती है, उससे आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम करते हैं हमारे कौन सी आकृति किसके जैसी दिखती, तो हम यहाँ से शुरू करना अमरूद से। तो प्यारे छात्रों, अमरूद कैसा होता है? देखिए, अमरूद गोल होता है और गोल का मतलब गेंद जैसा। तो हमें इसको किसे मिलाना है? इससे हमें मिलाना है गेंद से। ठीक है। उसके बाद कंचे को मिलाएगा, कंचा भी गोल होता है, इसको हमें गेंद जैसी होती है, उसको कोई गेंद से मिला दिया। पासा, प्यारे छात्र छात्राओं, पासा जो होता है वो हम जब लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसके अंदर जिसके ऊपर हमें बिंदियां लगी हुई होती है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक संख्याएं लिखी हुई होती है, उसको हम कहते हैं पासा। और वो पासा कुछ इस तरह का होता है, और ये पासा जो दिखता है वो संदूक के जैसी आकृति का, हमें डिब्बे बॉक्स की तरह का होता है जो हमें दिखता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, रबर। प्यारे छात्र छात्राओं, रबर भी आपके बैग में, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रखा हुआ होगा। आप उस रबर को देखिए। रबर बाजार में कई प्रकार के होते हैं, और वैसे जो सिंपल सा जो रबर होता है वो बक्से जैसा होता है, तो हमें इसको बक्से जैसे मिलाना है। ठीक है। अब देखिए गुब्बारा। प्यारे छात्र छात्राओं, गुब्बारा आप सभी ने देखा होगा, गुब्बारा आपने फुलाया भी होगा, और गुब्बारे से आप जो है कभी कभी खेलते भी होंगे। तो जो गुब्बारा होता है वो गुब्बारा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है ना। ये गुब्बारा कैसा होता है? गोल, गेंद के जैसा होता है, इसलिए हमें इसको गेंद से मिलाना है। उसके बाद दोस्तों तरबूज भी आपने प्यारे छात्र छात्राओं खाया होगा। बाहर से हरा होता है और अंदर से लाल रंग का होता है, जिसमें काले काले बीज आपने देखे होंगे, जो वो होता है तरबूज। और तरबूज जो होता है प्यारे छात्र छात्राओं, वो कैसा होता है? वो भी गेंद जैसा हमें दिखता है। फिर होता है अनार। प्यारे छात्र छात्राओं, अनार भी आपने देखा होगा। अनार कुछ इस प्रकार का होता है, और इस अनार की जो आकृति होती है वो भी गेंद जैसी होती है, तो उसको भी हमें गेंद से मिलान करना है। अब आते हैं हम राइट साइड में सबसे ऊपर दिया हुआ है हमारे बोतल। बोतल कैसी होती है? देखिए दोस्तों, बोतल जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये बोतल की जो आकृति है ना, ये कैसी है? यहाँ पर बेलन जैसी। तो हमें इस बोतल को बेलन से मिलाना है। उसके बाद दूसरी आकृति हमारे पास है डिब्बा। डिब्बा कैसा होता है? आप सभी को पता है, डिब्बा संदूक के जैसा होता है। उसके बाद बेलन की आकृति बेलन के जैसी होती है, तो हमें इसको बेलन से मिलाना है। बाल्टी कैसी होती है प्यारे छात्र छात्राओं? बाल्टी जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, यानी बाल्टी कैसी होती है? बाल्टी बेलन जैसी होती है, तो हमें इसको बेलन से मिलाना है। माचिस की डिबिया, आप सभी माचिस की डिबिया को अच्छे से और भली भांति जानते हैं। तो जो माचिस की जो डिब्बी होती है, वो माचिस की डिब्बी कुछ संदूक के जैसी हमारे को इसके जैसी होती है, उससे मिलाना है। उसके बाद होता है बांसुरी। बांसुरी आप सभी ने देखा होगा।
बांसुरी कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। और ये बांसुरी कैसी होती है, ये बांसुरी जो होती है हमारे, वो होती है बेलन जैसी। तो इसको बेलन से मिलाना है। तो ये हो गया हमारे मिलान करने वाला। पहला है मिलान कीजिए। उसके बाद देखिए हमारे दूसरा, समान आकार की वस्तुओं का त्रिविमीय आकृतियों के डिब्बों से रेखा खींचकर मिलाना है। तो हमें क्या करना है, 4 बॉक्स आपके सामने रखा हुआ है प्यारे छात्र छात्राओं। पहला बॉक्स हो जाएगा हमारे गेंद जैसी, यानी जो गोल जैसी आकृति गोल होगी उसको हमें इसके अंदर रखना है। शंकु जैसी, शंकु का मतलब होता है जैसे तिकोने, तिकोने की जैसी होती है ना, इस तरह से, उसको हमें इसके अंदर रखना है। गनगनाभ जैसी, जैसे बॉक्स होते हैं इस तरह से, है ना, वो वाली आकृतियां हमें इसके अंदर रखनी है। फिर है बेलन जैसी, बेलन का मतलब इस तरह से जो आकृतियां होती है ना गोल इस तरह से और लंबी होती है, उसको हमें इसके अंदर डालना, इससे मिलाना है। तो चलिए हम करते हैं। पहला हो जाएगा, देखिए यहां से शुरू करना है। पहला हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ये पहली जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति ये कैसी है, गेंद जैसी। तो हमें इसको किससे मिलाना है, इसको इसके अंदर डालना है, गेंद वाले संदूक में डालना है। उसके बाद देखिए और गेंद जैसी आकृति कहाँ पर है, टमाटर देखिए दिया हुआ है, इस टमाटर को भी हमें इसके अंदर डालना है। बॉल देखिए, बॉल भी गेंद जैसा होता है, इसको भी हमें इसके अंदर मिलाना है। उसके बाद हमें एप्पल, ये एप्पल कैसा होता है, ये भी गेंद जैसा होता है, इसलिए हमें इसको भी गेंद के अंदर वाले संदूक में डालना है। उसके बाद देखिए ये नींबू, लेमन, ये लेमन भी कैसा होता है, गेंद जैसा, तो हमें इसको भी जो है इसके अंदर डालना है। फिर देखिए ऊपर ही ऊपर आपको एक गेंद दी हुई ये वाली, इस गेंद को भी हमें क्या करना है, इस गेंद को भी हमें संदूक के वाले में डालना, गेंद वाले संदूक में डालना है। तो ये सभी हो गई हमारे गेंद जैसी आकृति। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी आकृति को लेने के लिए लाइन भी दूसरी ले लेते हैं, ठीक है, लाल रेड कलर वाली। अब हमें शंकु जैसी जो आकृति है जहां पर भी है उसको इसमें मिलाना है। तो शंकु जैसी में देखिए एक तो होता है आइसक्रीम, इसके अंदर 3 कोने हैं, इसके अंदर तिकोनी जैसा है, देखिए ये वाला, ये ऐसा कैसा तिकोना है। ऊपर भी देखिए ये भी कैसा है, तिकोना। तो ये कैसी आकृति हो जाएगी, शंकु जैसी। उसके बाद पेंसिल का, ये देखिए पेंसिल का जो ये मुंह है आपका ये वाला, ये कैसा है, शंकु जैसा। तो इसको भी आपको शंकु वाले में इसके अंदर आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो ये जो 2 आकृतियां हो जाएगी वो शंकु जैसी हो जाएगी। अगला है गनगनाभ वाला। तो गनगनाभ के लिए मैं अलग पेंसिल लूंगा, ये मैंने ले ली। तो देखिए गनगनाभ के अंदर जो डिब्बे वाली होती है ना, वो जैसे ये आपके ये वाला दिया हुआ है, अब एक ये वाला दिया हुआ, देखिए ये वाला भी हमें इसके अंदर डालना है, ये भी बॉक्स जैसा हुआ है। ये बक्सा देखिए, ये वाला बक्सा भी हमें किस में डालना है, इसके अंदर डालना है, ये जो बक्सा दिया हुआ वो। उसके बाद ये जो पेटी दी हुई ना, पेटी अटैची, इस अटैची को भी हमें क्या करना है, इस अटैची को भी हमें इसके अंदर डालना है। उसके बाद देखिए ये जो इरेजर, ये जो दिया हुआ ना च्युइंगम, या जो हमें जो अपने को वो होता है ना, क्या नाम उसका, प्रोटेक्टर जो होता है, उस प्रोटेक्टर का जो डिब्बा होता है, ये भी देखिए हमें इसके अंदर ही डालना है, इस बॉक्स के अंदर। और ऐसी कहाँ कौन सी आकृति जो छूट रही हो, शायद इसमें अब कोई भी ऐसी आकृति नहीं है जो छूट रही है, ठीक है ना। अब देखिए हमें बेलन जैसी, बेलन जैसी का मतलब जो गोल होती है और लंबी होती है, जैसे बांसुरी हो गया, इस बांसुरी को आपको इसके अंदर डालना है। और कहाँ पर इसके अंदर देखिए हम चाहें तो इस पेंसिल को भी जो है हम, क्योंकि गोल होती है लंबी होती है, तो हमें इसको भी जो है इसके अंदर हम इसके अंदर डाल सकते हैं अपन इसमें भी। बोतल देखिए, इस बोतल को भी जो है हम इसके अंदर बेलन के अंदर हम इसमें डालेंगे, ठीक है प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे दोस्तों। तो ये हमारे हो गया मिलान करने वाला, कि हमें किस प्रकार से इसका मिलान करना है। तो ये हो जाएगा हमारा कार्यपत्रक 2। तो इस कार्यपत्रक 2 में हमने क्या सीखा, हमने सीखा गन के बारे में, गनाभ के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में और गोले के बारे में हमने सीखा, ठीक है प्यारे छात्र छात्राओं। तो ये वीडियो था हमारा कार्यपत्रक कौन सा, 2, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वापस एक नए कार्यपत्रक 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।